हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फ्लुएंजा के बारे में। सर्दी, खांसी, बुखार, ये सीज़न जो बदलते ही हमने देखा होगा कि हमारे बच्चों को या हमको भी थोड़ी सी ऊपर नीचे होने से हमें तुरंत सर्दी पकड़ जाती है। ठीक है, तो यह कुछ नहीं है, एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है और हमें इन सर्दी, खांसी, बुखार को थोड़ा सा सावधानी बरतते हुए इससे निपटना चाहिए। तो हम उसी के प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में बेसिकली बात करने वाले हैं। तो पहले आइए समझते हैं ये इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस होता क्या है, इन्फ्लुएंजा ही होता क्या है। इट इज़ अ कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन that affect the respiratory system caused by influenza viruses. It may be type A, B, C and D. ये चार टाइप के होते हैं। इट स्प्रेड थ्रू रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स एंड कॉजेस सिम्टम्स सच एज फीवर, कफ, sore throat, muscle ache, सीवियर केस में कॉज निमोनिया ऑल्सो। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता चल रहा है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, एक से दूसरे में फैलता है खांसने या छींकने के बदौलत। विच अफेक्ट द रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारी श्वसन तंत्र है ना, नसल से लेके नसल कैविटी से लेके लंग तक, है ना। इट विल विच इज़ कॉज्ड बाय इन्फ्लुएंजा वायरस, जो कि ए, बी, सी या डी टाइप के वायरस से इन्फ्लुएंजा लाइक हो सकता है। इट स्प्रेड थ्रू द रिस्पिरेटरी ड्रॉपलेट, लाइक मतलब जैसे कि खांसने या छींकने से जो छींटे बाहर आते हैं, जो मिलियंस ऑफ माइक्रोब्स बाहर आते हैं, उसको कोई छू लिया या वहाँ पे कोई इनहेल कर लिया या टच किया और फिर अपने नाक को छू लिया, तो उससे वो फैलता है ना। इट इज़ कॉज्ड द कॉजेज सिम्टम्स आर में भी बुखार आएगा, कफ हो जाएगा, है ना, गले में खिंच, मसल में दर्द होगा और बहुत ज़्यादा केस अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो निमोनिया तक भी पहुंच सकता है। तो इसकी जो बचाव और रोकथाम कैसे होनी चाहिए, तो पहले बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में। तो फर्स्ट वन इज़ वैक्सीनेशन, है ना। आजकल हर चीज़ का वैक्सीन अवेलेबल है, जिसमें हम अपने इम्यून सिस्टम को इंट्रोड्यूस करा देते हैं कि ये वायरस अगर फ्यूचर में आया तो तुमको इससे लड़ना है। सो इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनएक्टिवेटेड, लाइव एंड रिकॉम्बिनेंट इन्फ्लुएंजा वैक्सीन्स, है ना। 3 तरह के वैक्सीन है, बहुत ही इफेक्टिव है। अगर आप वैक्सीन ले लिए हैं, आपके बच्चे वैक्सीनेटेड हैं इन्फ्लुएंजा लाइक वायरस से, तो उनको सर्दी खांसी के चांसेस नहीं के बराबर होता है ना। तो इसमें इनएक्टिवेटेड में जैसे कि हम वो जो भी इन्फ्लुएंजा वायरस को इनएक्टिवेटेड फॉर्म में डालेंगे, कई बार लिविंग फॉर्म में, बट बहुत ही कम क्वांटिटी में डालेंगे। फिर रिकॉम्बिनेंट करके भी आजकल डीएनए को चेंज कर दिया जाता है, जिससे उसका असर दूसरा हो जाता है जो हम चाहते हैं उसके। तो यहाँ पे 3 नाम दिया हुआ है वैक्सीन का, फ्लूजोन, फ्लूमिस्ट एंड फ्लूएड। ये 3 नाम आप याद रख सकते हैं वैक्सीनेशन में देने के लिए, एग्जाम्पल के लिए अच्छा है, जो इन्फ्लुएंजा फ्लू के लिए होता है वैक्सीन। सेकेंड वन, हैंड हाइजीन एंड रिस्पिरेटरी इक्विटी। इन्फ्लुएंजा स्प्रेड्स थ्रू ड्रॉपलेट्स when an infected person cough or sneeze. The proper hand hygiene and respiratory equity help reduce transmission. उसके फैलाव को रोकना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो इन्फ्लुएंजा जो फैलता है वो ड्रॉपलेट से, जो छींटे पड़ते हैं खांसने या छींकने से, उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन वो खांस दिया छींक दिया, उसके ड्रॉपलेट से ही वह फैलता है। तो इसीलिए जब कभी भी हम, हो सकता है वो छींका होगा, उसके ड्रॉपलेट्स कहीं सीढ़ी में, ग्रिल में, टेबल में, कुर्सी में लगा होगा, तो हम जहाँ तहाँ हमारे बच्चे या फिर हम भी छूते रहते हैं। तो वी हैव टू, दैट्स व्हाट इट इज़ टोल्ड दैट बिफोर ईटिंग और राइट यू शुड वॉश योर हैंड। तो प्रॉपर हैंड हाइजीन, रिस्पिरेटरी इक्विटी, जो दूर मतलब बनाए रखना, मास्क लगाना, ये कहीं ना कहीं ट्रांसमिशन को रोक सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए आप दे सकते हैं, साबुन से 20 सेकंड तक कम से कम हाथ, हमने कोरोना टाइम में ये चीज़ सीखा हुआ है अच्छे से, 20 सेकंड तक अपने को हाथ धोना चाहिए। अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए। अब अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र क्यों यूज़ करना चाहिए, आप सबको पता है, 70% ऑफ अल्कोहल इज़ इनफ टू किल द टू ब्रेक द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे विल नॉट बी एबल टू रेप्लिकेट, है ना। मास्क यूज़ करना चाहिए ताकि उसकी जो मतलब N95 मास्क, ये सब के बारे में हम जानते ही हैं। यूज्ड टिश्यू डिस्पोजल, है ना।
तो यू टिश्यू डिस्पोजल सही तरीके से होना चाहिए, जिसमें भी वो कफिंग स्नीजिंग किया है वो अच्छे से डस्टबिन में जाना चाहिए, एंड समबडी शुड नॉट रीयूज दैट, अदरवाइज दैट्स ऑल, है ना। इसके बाद थर्ड प्रिवेंशन में आप दे सकते हैं सोशल डिस्टेंसिंग एंड अवॉइडिंग क्राउड्स। तो यहाँ पे क्या है कि पहला है अवॉइडिंग क्लोज कांटेक्ट विथ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, लिमिट्स वायरस ट्रांसमिशन। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी सीज़न चेंज होता है तो बहुत सारे लोग इस वायरस से अफेक्टेड होते हैं, उनको सर्दी खांसी हो जाती है। तो जैसे ही हम भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, बाज़ार में या फिर ट्रेन में, तो कोई ना कोई वहाँ पे इन्फेक्टेड रहेगा, तो डेफिनेटली क्लोज कांटेक्ट हो ही जाता है, हेयर एंड देयर कहीं ना कहीं चीज़ों से टच होती हैं। तो इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से अगर लिमिट कांटेक्ट होगा तो वायरस ट्रांसमिशन को हम रोक सकते हैं, क्योंकि हम इन्फेक्ट होकर आएंगे अपने घर में, खांसेंगे छींकेंगे, घर वालों को होगा, पड़ोसियों को होगा, है ना। लॉकडाउन ड्यूरिंग पैंडेमिक हुआ था, तो उस टाइम पे वो मतलब पैंडेमिक से लॉकडाउन हो गया था। बट इफ़ यू नो दैट इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम और somebody is maybe if it is not necessary, we should not go right frequently to the भीड़ भाड़ एरिया। स्ट्रेंथनिंग इम्यूनिटी, अब ये तो नॉट ओनली ड्यूरिंग दी इन्फ्लुएंजा सीजन, राइट। अपने इम्यूनिटी को तो हमें 365 डेज स्ट्रांग रखना चाहिए, क्योंकि बीमारी कभी बता के नहीं आती, है ना। हेल्दी डाइट लाइक इट शुड बी रिच इन विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक अच्छे से लेना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। स्लीप 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, अपनी चिंताओं का सही तरीके से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें तो सारे लोग चिल्ला चिल्ला के बोल ही रहे हैं, आपका यूट्यूब शार्ट्स रील में लोग बोल रहे हैं, बट हमको नहीं सुनना है, ये बात अलग है ना। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो कभी जब लंबे से लगती है ना, तभी याद आती है कि व्हाट वी नीड टू डू एंड व्हाट वी हैव नॉट डन, है ना। अब कंट्रोल की बात करते हैं। जब कभी भी सर्दी खांसी बुखार हो जाती है वायरल इन्फेक्शन से, तो हमें उसको किस तरह से उसका कंट्रोल करना चाहिए। तो एंटीवायरल मेडिकेशंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ नॉट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इट मे बी द वायरल इन्फेक्शन। सो these are used for treatment by to inhibiting viral replication, reducing symptoms, right। so हम उसके लिए एंटीवायरल कौन कौन सा ले सकते हैं। ओसेटामिवीर, जानामिवीर, पिरामिवीर, है ना, ये सब ड्रग के नाम है। तो दैट में बी हेल्पफुल इन केस ऑफ इन्फ्लुएंजा। पहले डायग्नोसिस होना जरूरी है, देन ओनली यू आर सपोज टू। आइसोलेशन एंड क्वारंटाइन, यहाँ पे भी क्योंकि हम जान रहे हैं कि ये कंटेजियस है, कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन है, तो आइसोलेशन, वहाँ कोरोना जैसे ही रूल्स रेगुलेशन लागू हो जाते हैं यहाँ पे। इन्फेक्टेड इंडिविजुअल शुड स्टे एट होम टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग द वायरस। पहले उनको समझना चाहिए, फिर जो इन्फेक्टेड नहीं है उनको भी समझना चाहिए कि ये मतलब खांसने छींकने से डेफिनेटली ट्रांसमिट होता है। तो यहाँ पे देखे होंगे कि स्ट्रिक्ट फ्लू क्वारंटाइन पॉलिसीज़ लागू हुआ था डिफरेंट कंट्रीज़ में, WHO के द्वारा एडवाइजरी जारी हुआ था। तो ये चीज़ हमको देखना होगा। पब्लिक हेल्थ मेजर्स, यहाँ पे गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ टू कंट्रोल इन्फ्लुएंजा आउटब्रेक्स, क्योंकि ये भी एपिडेमिक पैंडेमिक में बदल सकता है। ठीक है, तो जब कभी भी ये फ्लू वाला सीज़न आता है तो यू शुड स्टे इनसाइड, यू शुड नॉट गो टू द क्राउडेड, लाइक गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर देता है कभी कभी, है ना। फ्लू सर्वेलेंस प्रोग्राम होता है कि कितने लोगों को सर्दी खांसी हो रहा है, लोग क्योंकि इसमें मरते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है। एक जन को कुछ नहीं होगा, एक जन छींकेगा भी नहीं है, दूसरा टपक जाएगा, हम देखे हैं कोरोना में, है ना। तो ये चीज़ अपने को अच्छे से अपन भुक्तभोगी हैं। फोर्थ वन, सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूस सर्विलेंस, निगरानी हेल्प्स ट्रैक वायरस म्यूटेशन एंड आउटब्रेक। अब हमने देखा कि कोरोना म्यूटेट भी हुआ था, पहले जो वैक्सीन लगाए थे वो काम नहीं किया, फिर लोगों को फिर से दोबारा इन्फेक्शन हो रहा था। ठीक है, तो WHO ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस एंड रिस्पॉन्स सिस्टम, ये चीज़ जो है इस चीज़ में काम आती है। ये है एब्रीविएशन GISRS। इसका मतलब है कि ग्लोबल इन्फ्लुएंजा सर्विलेंस रिस्पॉन्स सिस्टम, जो कि WHO के द्वारा चलाया जाता है, जो पूरे विश्व पे निगरानी रखती है कि कहीं पे लोग इन्फ्लुएंजा के आउटब्रेक से तो नहीं फंस रहे हैं। सो व्हाट काइंड ऑफ एडवाइजरी कैन बी गिवन टू देयर मेडिकल रेगुलेटरी अथॉरिटीज सो दैट इट कैन बी कंट्रोल। नहीं तो क्योंकि वो बात उसी कंट्री का है तो उसी को निपटने दो, ऐसा नहीं बोल सकता। WHO बना ही इसलिए है क्योंकि वहाँ से वो फैलेगा। कोरोना इसी तो हुआ, पहले चाइना के वुहान शहर से निकला और पूरे दुनिया की वो ऐसी की तैसी कर दिया।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए इस चीज़ को निगरानी सर्विलेंस रहना चाहिए, इंटरनेशनल कोलेब्रेशन होना चाहिए, सो दैट वी कैन स्टॉप दैट इन दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड इट शुड नॉट बी स्प्रेड थ्रू आउट दी other countries, right? So these notes will be available in Telegram channel. Link I will give you in the description box. By clicking the link you can download it as a PDF form. If you want, you can prepare your own notes or you can read directly from these notes. Thank you. Bye bye.